हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 09 और लेक्चर नंबर 08 में हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए लेक्चर 09 में हम क्वेश्चन 4 से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन must be taken to give a sum of 636। कह रहा है कि इस एपी में हम कितना टर्म लें, ठीक है, जिसका सम 636 हो, ठीक है। यानी कि मोटे तौर पे आपको बोला गया है कि n की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपके पास में हम क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। ये क्वेश्चन 4 है, तो गिवन है आपके पास में, गिवन है फर्स्ट टर्म आपके पास में गिवन है 9 और कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालने जाएंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 अगर देखें तो कितना है 17 माइनस 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 8, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। आपके पास में सम गिवन है, आपके पास में सम गिवन है 636 गिवन है, ठीक है। n की वैल्यू निकालना है तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। Sn हमारे पास में है 636 इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू a हमारे पास में गिवन है 9, ये हमारे पास गिवन है 9, तो वैल्यू को रख देते हैं प्लस n-1 और d हमने फाइंड आउट करके लाए हैं 8, ठीक है। 636 को कॉपी कर लिया n/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे n को तो 8n और माइनस 8 आता है, ठीक है। 636 को कॉपी कर लिया, n/2 को कॉपी कर लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस 8n, ठीक है। अब क्या करना है कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले हटाते हैं तो 636 इज इक्वल टू n/2, 2 को कॉमन ले लिया तो ये मिल जाएगा 5 प्लस 4n, ये कैंसल आउट होगा तो 636 इज इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n। अब n को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है। ये आ चुका है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636 को आपस में एक दूसरे के जगह को हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम लेकर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा 636 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2544 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2544 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिल जाए कितना 5n मिल जाए, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं इसको निकालने की, ठीक है, और यहीं पे जगह है हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो आया था 2544, ठीक है। सबसे पहले हम 2 से लगाते, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6, 3 और 6, फिर 2 से लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 और 1 8, फिर 2 से लगा देंगे तो 2 1 जा 2 और 2 2 2 2 2 2 है ना, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 9 जा कितना आ जाएगा 18, ठीक है। फिर से चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 9 18, ठीक है। अब 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 3 तिया कितना आ गया 3 तिया 9, ठीक है। तो
अब ये किसी से नहीं जाने वाला है तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। ठीक, तो 4n² प्लस 53n माइनस 48 माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, 4n को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4n को कॉमन ले सकते हैं तो n प्लस 53, और यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, 48 को अगर ले लें, यहाँ n आएगा बेटे, तो n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 4n माइनस 48 इंटू n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ठीक, आगे। ठीक, जो बाहर है उसको एक साथ लिया जाता है, इन दोनों ब्रैकेट में एक लिया जाता है। ठीक है, तो 4n माइनस 48 इज इक्वल टू 0, 4n इज इक्वल टू प्लस 48, तो n इज इक्वल टू 48/4। कैंसिल करेंगे तो 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, आगे में चलते हैं, निकालते हैं n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 53। ठीक है, माइनस 53, तो हम कितना टर्म लेंगे जो हमें मिल जाएगा 636, तो 12 टर्म हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर 12 टर्म हम लेते हैं तो हमें जो सम मिलेगा इस एपी का वो मिल जाएगा हमें कितना, 636। पहले इसे कॉपी करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 5। 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 में हमसे कह रहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो 5 है, लास्ट टर्म है 45 और जो सम है वो 400 है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करें और कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 में अपने पास गिवन है क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए 5, और लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म यानी कि ए एन कितना है 45, और सम कितना है, सम अपने पास में है 400। ठीक है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म बताइए और कॉमन डिफरेंस बताइए। ठीक है, जरा सा सोचो कि अगर हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो 2 अननोन क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, अगर हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे एन भी नहीं निकालना है और डी भी निकालना है, मतलब कि एन भी नहीं पता और डी भी नहीं पता, तो वो फॉर्मूला अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, हम ऐसा करें, अगर कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन अप्लाई कर दे तो इसमें एक अननोन क्वांटिटी मिलेगा एन, जो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 400 गिवन है। ठीक है, n बाई 2 कॉपी कर लिया। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 5, लास्ट टर्म है 45। ठीक है, ऐड करते हैं तो n बाई 2 ऐड करेंगे तो ये 50 मिल जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा 25। 400 को मैंने कॉपी कर लिया। 400 इज इक्वल टू 25 n आ जाएगा, अगर 25 से कट करेंगे तो ये कितनी बार में आ जाएगा, 16 बार में आ जाएगा, यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 60। ठीक है, अरे 25 8 200 होता है ना, तो ये 400 है तो मैंने 2 गुनी कर दिया। ठीक है, 25 8 जब 200 तो ये 400 हमने डबल कर दिया। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट काट दिया। आगे में क्या कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस भी निकालो, तो अब कॉमन डिफरेंस के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं nth टर्म का। ठीक है, nth टर्म का अप्लाई करते हैं, SN वाला में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A16 का मतलब a प्लस 15d, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 16n का वैल्यू आया, A16 का वैल्यू आपके पास में गिवन है 45। फर्स्ट टर्म हमने निकाला नहीं है लेकिन गिवन है, प्लस 15 कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कोई बात नहीं, रहने दो। 45 ठीक है, माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा,
ठीक है, 5 दिया 15, 25 40। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस जो आया है यही लिख देता हूं, d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में 8/3, 8/3 आ गया, ठीक है, 8/3। तो क्वेश्चन 5 इस तरीके से बेटे सॉल्व करना था, ठीक है। अब 6 में क्या है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR, ठीक है। क्या गिवन है हमारे पास में? क्वेश्चन 6 में फर्स्ट टर्म 17 और लास्ट टर्म है यानी कि AN350 है, ठीक है। क्या द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन APR 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो कह रहा है इसमें कितने टर्म हैं, ठीक है, और इसका सम क्या होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितने टर्म है, ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है, व्हाट इज देयर सम, और इसका सम क्या है, ठीक है। मतलब कि अपने को n निकालना है और Sn निकालना है। तो पहले n निकाल लेते हैं। An इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। An है 350, फर्स्ट टर्म है 70, n नहीं पता रहने दो, और कॉमन डिफरेंस है 9, ठीक है। 17 को इधर ले आए तो 350 माइनस 17 बराबर 9 गुणा n माइनस 1, ठीक है। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 में 17 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 10 में से 7 3, यहां बच गया 4, 4 में से 1 3 और ये 3, 333, ठीक। अगर 9 को मैं इधर ले आऊं तो डिवाइड में आ जाएगा n माइनस 1, ठीक है। काट कर दे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बचेगा 2, 3 7 जा 20, ठीक है। तो 37 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ तो 37 प्लस 1 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 38। टर्म तो पता चल गया, इसमें टर्म है कितने? 38। तो कह रहा है सम क्या होगा, सम भी निकाल देते हैं, ठीक है। जब n निकाल लिए तो वो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sn इज इक्वल टू, अच्छा क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, e प्लस an वाला, ठीक है। Sn निकालना है, n है अपने पास में 38/2, फर्स्ट टर्म पता है 17, लास्ट टर्म पता है 350, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे यार, ये आ जाएगा 19, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटू 367, ठीक है। अगर इसका प्रोडक्ट कर दें, तो अपना काम बन जाएगा 367 मल्टीप्लाइड बाई 90 विच इज इक्वल टू 6973, ये आ गया Sn, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रीड आउट करोगे ना तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन आसान होते हैं एपी का, लेकिन क्या है कि थॉट प्रोसेस आपको आना चाहिए। पहले यहां तक कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। मिटा दिया जाए तो 5 6 यानी कि 4 5 6 3 क्वेश्चन तो करा दिया हमने, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटे एक चीज मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 8 पहले मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो मैं सोचा क्या फिर उसको मिटाऊं, तो क्वेश्चन 7 जो है उसके बाद में लिखा है मैंने, ठीक है। 7 करेंगे, और क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स, आने की क्वेश्चन 7 में कह रहा है S22 क्या होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। टर्म ऑफ एन AP इन विच d इज इक्वल टू 7, जो कि कॉमन डिफरेंस है 7, एंड 22 टर्म इज 149, और
कॉमन डिफरेंस 7 है और A 22 इज इक्वल टू 149 है। हमसे कह रहा है कि आप जो है सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करके बताइए क्या आता है, जबकि आपके पास में कॉमन डिफरेंस गिवन है और 22 टर्म्स का वैल्यू गिवन है, सम का नहीं, 22 टर्म हमें गिवन है। तो ये निकालना हमारे लिए आसान है। क्यों, जरा समझो। आपको पता है A22 का मतलब होता है A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू रख देंगे, 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। तो A प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 दूनी 14 147 149। तो A इज इक्वल टू 149 माइनस 147 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2। ठीक, अब बताओ क्या हम निकाल नहीं सकते Sn इज इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करके कि A प्लस En का अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दे तो काम अपना बन जाएगा। ठीक है, तो S22 निकालना है, 22/2 रख दिया मैंने, फर्स्ट टर्म है 2 और A22 टर्म हम रख सकते हैं आराम से क्योंकि S22 ही बोला, अगर यहाँ कुछ अलग बोलता तो नहीं रख पाते। तो 149 है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा 11 और अगर इसको प्रोडक्ट कर दिया ऐड कर दिया जाए तो 151 आ जाएगा और इसको अगर मल्टीप्लाई करें 151/11 तो 151 तो ये आ जाएगा 1661, तो 1661 आ जाएगा S22। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से आपको रीड आउट करना है। ठीक, हमने ये क्वेश्चन मिस्टेक लिखा था, है ना, 8 पहले लिख दिया था 7 बाद में, तो सोचा क्या मिटाऊं। तो अब आते हैं क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 8 में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। कह रहा है कि फर्स्ट 51 टर्म का आप सम बताइए क्या होगा। यदि आपके पास में, यदि नहीं लिखा है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यदि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपके पास में दिया गया है 14 और 18। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, हमारे पास गिवन है, गिवन क्या है जरा देखिएगा, गिवन है A2 इज इक्वल टू 14 और A2 का मतलब क्या होता है A प्लस डी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 1। और आगे अगर चलें तो जरा सा देखिएगा, A3 हमारे पास गिवन है 18, A3 इज इक्वल टू 18, A3 का मतलब A प्लस 2D, ठीक है, इज इक्वल टू 18। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें और S15 निकालना हो तो हम नहीं निकाल सकते, इजिली निकाल सकते। तो लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, वी गेट नहीं लिखेंगे, A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ठीक है, माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अगर हम d की वैल्यू को रख दे इक्वेशन 1 में तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, a प्लस डी इज इक्वल टू 14, d की वैल्यू हमने निकाल लिया है 4, तो रख देते हैं। ठीक, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, नाउ S51 निकालना है हमें। ठीक है, S n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, आगे में चलेंगे। S51 इज इक्वल टू 51/2, ठीक है, 2 इंटू 10 प्लस डायरेक्ट 50d लिख दो 50, और d का वैल्यू है आपके पास में 4। ठीक है, तो 51/2 और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा 20 प्लस 200 है ना,
तो फाइनली मिल जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, 51/2 और ऐड करेंगे तो 210, 220, 10 नहीं 220 कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 11,110, 51 इंटू 110। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना, मिटा दिया क्या, देखो ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ और नंबर है तो रिक्स नहीं खेलते हैं, हम इसको कैलकुलेशन ही कर देते हैं, गलत ना हो जाए, गलती बहुत होता है। 51 इंटू 11 तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5610, ठीक है। S51 इतना आएगा, ये वैल्यू आएगा, इतना नहीं ये वैल्यू आएगा, ठीक है। आंसर मैच करवाते हैं, उसके बाद में 2 क्वेश्चन और कराएंगे आपको, 9 और 10, ठीक है। ठीक है, ठीक है, कॉपी करेंगे। मिटा दिया जाए, चलिए 8 तक तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए जरा क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 7 टर्म का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन 9 S7, ठीक। अभी वहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, रुक जाना। If the sum of the first 7 term of an AB is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of their first n term। अच्छा जी, अच्छा, S7 इज इक्वल टू है हमारे पास 49, ठीक, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, ठीक है, और S17 है हमारे पास में 289, तो हमें फाइंड करना है Sn इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट एन टर्म बोला गया ना, फर्स्ट एन टर्म बोला गया, तो ये अपने को निकालना है, ठीक है। S7 का मतलब क्या होगा, जरा सा देखो, हम बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। 7 रखेंगे n के प्लेस में, तो 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी, तो S7 का वैल्यू है 49 इज इक्वल टू 7/2, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, ठीक है। 2a प्लस 6d, ठीक, 2 को कॉमन लेंगे तो 7 इज इक्वल टू 1/2, 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 3d मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d मिल गया, ठीक है। एक आ गया। 17 का मतलब निकालते हैं, ठीक है। S17 डायरेक्ट रख रहा हूं इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 16d, 2 को कॉमन ले रहे हैं, डायरेक्ट रख दिया बेटा। S17 का वैल्यू है 289 इज इक्वल टू 17/2, तो 2 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहां मिल जाएगा a प्लस 8d, ठीक है। 17 से कट कर रहे हैं तो ये 17 बार में चला जाएगा, 2 से 2 को कट दिया हमने, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और ये रहा अपना इक्वेशन 2, ठीक है, ये इक्वेशन रहा 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, दोनों इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, और सेकंड है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब क्या करना, साइन कन्वेंशन चेंज कर देना, ठीक है। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5d इज इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2। अगर इस कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1,
a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो a प्लस 3 इंटू 5, अच्छा 2 है, अच्छा 2 है, इज इक्वल टू 7। तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म भी आ गया। क्या हमसे कहा गया कि फर्स्ट एन टर्म निकालो, समझना बात को जरा सा, मतलब कि ये ऐसे नहीं है, फर्स्ट एन टर्म निकालना है। फर्स्ट एन टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस एन आने की मैं लिख देता हूं यहां पे, एन इक्वल टू एन गिवन है भैया, ये देखो, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। देखना जरा सा, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, एन रख दिया मैंने, दिखेगा नहीं, रख दिया मैंने, 2 इंटू ए कितना है 1 है, प्लस एन की जगह पे एन ही रखेंगे, यही मिलेगा, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस कितना आया है 2 आया है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो n बाई 2 कॉपी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई n को कर देंगे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 को तो -2 आ जाएगा, -2 प्लस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में क्या है 2n, ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Sn इज इक्वल टू n इंटू n, n स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट n टर्म जो हमारा आया है वो क्या आया, n स्क्वायर आया, ठीक है। पहले इसे कॉपी करेंगे, एक क्वेश्चन हम और कराते हैं आपको, ठीक है। बिठा दिया जाए बेटे, क्वेश्चन 10 हम लिखेंगे नहीं लेकिन करा देते हैं, ठीक। फिर 10 क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, उसको हम करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एपी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया यार ये, है ना, ज़्यादा लंबा हो गया, क्या करा जाए, सारा क्वेश्चन कराया है, इंट्रो हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेक्चर लंबा भागेगा। क्वेश्चन 10 हमने कॉपी नहीं किया है लेकिन करवाते हैं क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में हमसे कह रहा है सो दैट A1, A2 अप टू AN फॉर्म एन AP। क्या कह रहा है, हम मुझे दिखाओ कि A1 A2 से लेकर AN एक AP बना रहा है, ठीक है। वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो, जबकि AN जो है वो नीचे हमें दिया गया है, क्या दिया गया है 3 प्लस 4n, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है ये, और सेकेंड पार्ट बाद में देखेंगे। आगे में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, हर एक में जो है आपको निकालना है S15 टर्म, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, अभी फर्स्ट पार्ट किए हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको हम रफ करेंगे, फिर उसको करेंगे। S15 दोनों में निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। करना क्या है यार, कभी अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो AN आपको तो दिया गया है, पहले आपको क्या चेक करना है कि क्या AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। कैसे करोगे, तो n की हम वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू 1, व्हेन n इक्वल टू 1 देन A1 इज इक्वल टू, जहां जहां n है वहां कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 प्लस 4 इंटू 1। तो A1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, A1 इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो 7, ठीक है। अब हम रखते हैं n इक्वल टू 2, ठीक है। जब n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा A2 3 प्लस 4 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल टू 3 प्लस 8, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11, ठीक है, आ गया। एक और निकाल लेते हैं, तो A3 यानी कि n की वैल्यू हम कितना रखते हैं, n इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। जब 3 रखेंगे तो A3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये मिल जाएगा 3 प्लस 12 यानी कि ये मिलेगा 15, A3। अब चेक करना है, इसी तरीके से आप निकालते जाएंगे तो कहां तक पहुंचेंगे आप, AN तक पहुंचेंगे। कहां तक पहुंचेंगे, AN, ठीक, फिर मिल जाएगा टर्म ये, ठीक है। चलो अगर करोगे तो बता देता हूं, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, ठीक, यही टर्म मिल गया, ठीक। अब चेक करते हैं, देखो फर्स्ट टर्म 7 11 15, 7 और 11 में कॉमन डिफरेंस क्या है, चलो AP ही में देख लेता हूँ, AP लिख देता हूँ। तो 7 7 11, ठीक है,
कॉमा 15 है। फर्स्ट टर्म कितना आया 7 आया है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 11 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। आप कहीं से भी चेक कर लो ये एपी फॉर्म कर रहा है। जब एपी फॉर्म कर रहा है तो हम क्या S15 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। S15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2 आएगा, ठीक है, ठीक है। फॉर्मूला में लिख रहा हूं, ठीक है, SN वाला 2 इंटू ए कितना है 7 है प्लस 15 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आया है 4 का, ठीक है। तो 15/2 मल्टीप्लाई करो जरा सा 14 प्लस 14 इंटू 4, ठीक है। 15/2 14 प्लस 14 छक 84 होता है ना, 4 चौका 16 6 4 और 1 5, 14 छक 84 नहीं होता है, 56 होता है। अरे यार 15/2, ठीक है, इनटू ऐड करेंगे तो 17, ये कैंसल आउट कर दो यार तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। फाइनली कितना आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 गुणे 35 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली अपने को मिल जाएगा 35 गुना 15 525। कितना आ गया 525। चेक करेंगे, अगर उस क्वेश्चन को हम चेक नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन क्या होता मिस्टेक होता। जो हम क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे थे उसको करेक्शन कर दी, ठीक है। तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। 525 आएगा, ठीक। पहले इसे कॉपी करेंगे, एक पार्ट और अपना बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट में हम मूव करते हैं। इसमें भी जो है ना S15 ही निकालना है, 15 टर्म ही निकालना है इसमें भी। S15 आपको फाइंड करना है क्या है, और आपके पास में जो गिवन है nth टर्म वो ये है En इज इक्वल टू 9 माइनस 5 है, ठीक है। इस बार ये करना है अपने को, करना उसी तरीके से जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। पहले क्या करना, n की वैल्यू हम 1 लेते हैं, n की वैल्यू 1 लेंगे तो देखो क्या होगा, जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे। 9 माइनस 5 इंटू 1, ठीक है। तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, ये आ गया A1, A2 लिख रहा, दिख रहा, ठीक। जब n की वैल्यू 2 रख देंगे तो A2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 2, तो A2 इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1, A2 आ गया, ठीक है। जब n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा A3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 3, तो 9 माइनस 15 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 A3, ठीक। इसी प्रकार से अगर हमने n की वैल्यू n रख दिया तो क्या मिल जाएगा En इज इक्वल टू 9 माइनस 5, यही मिल जाएगा, ठीक, मिल जाएगा, ठीक। तो अपना AP क्या बना जरा सा देखते हैं, 4 माइनस 1 माइनस 6, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस 1, A1 4, फाइनली कितना मिला 5, ठीक है। यह कहीं से निकाल के देख लो, कहीं से निकाल के देख लो, शायद पिछला क्वेश्चन में मैंने ये डॉट डॉट नहीं लगाया, लगा लेना बेटे, मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो S15 क्या आ जाएगा 15/2 2A प्लस 14D, ठीक है, डायरेक्ट रख रहे हैं। 15/2 2 इंटू A कितना आया हुआ है 4 प्लस 14D कितना है -5, ठीक है। 15/2 4 2 8 माइनस 14 5 70, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक। आगे में चलते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो S15 इज इक्वल टू 15/2
सब्ट्रैक्ट करेंगे ना यार तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 62 माइनस 62 और इसको कैंसिल करेंगे तो याद आएगा 31। तो 15 गुने माइनस 31, ठीक है, 15 गुने माइनस 31, ठीक है, 31 गुने 15, 465 माइनस के साथ S50, ठीक है। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहीं रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़िए।